एक एक बार में एक ही काम होता है, चाहे कथा कर लो चाहे जो है कुछ और काम। इधर डायरी वारी रखी रह जाती है, डायरी बनी हुई, इसमें से भजन देखने लग जाए तो जो आता है वो भी भूल जाता है, वो भी याद नहीं रहता। इधर बैठते हैं तो धारा प्रवाह ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, वो जो बुलवाते हैं वो वही निकलता रहता है। अपने चाहे जितना प्लानिंग करके आए कि आज ये बोलना है, आज ये बोलना है, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। भोले बाबा एकांत में जाते हैं सहज भाव में, तो एकांत में जाते ही जो है सहज भाव में जाते हैं, उनको ध्यान लग जाता है। शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड। ऐसे भोले बाबा देवर्षि नारद जी आए हैं, देखा भोले बाबा तो ध्यान में बैठे हुए थे, पार्वती जी अकेले बैठी थी। अब पति जो है ज्यादा पूजा पाठ करने वाले जो हों, अब पत्नी पूजा पाठ में मन न लग रहा हो, तो पत्नी जो है अकेले बैठे बैठे बेचारी परेशान हो जाती कि अच्छा पति देव मिले हैं भोले भंडारी। जो भजन करने वाली पत्नी हो तो ठीक है, पति के साथ वो भी बैठ के भजन का आनंद लेती है। जो भजन करने वाली नहीं, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि ये भोले भंडारी के पास कुछ काम नहीं, जब देखो माला झोली लेके बैठ जाते। ऐसे पति का भी है, पत्नी अगर पूजा पाठ करने वाली हो, पति का पूजा पाठ में मन न लग रहा हो, तो पति जो है तुम्हारे और कुछ काम नहीं, जब देखो माला झोली लेके बैठ जाता। अच्छा बहाना है काम न करने का, माला झोली लेके बैठ गई बस। तो पार्वती जी अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाती हैं। नारद जी आ जाते हैं उसी समय। पार्वती जी से नारद जी का थोड़ा यहाँ पर एक संवाद होता है। क्या संवाद है? प्रेम को लेकर के। प्रेम। माता पार्वती जी कहती हैं आप आते नहीं हो बहुत बहुत दिनों तक कैलाश। नारद जी कहते हैं कि माता जी प्रेम कम हो गया है लोगों के अंदर, कोई किसी को बिना मतलब के याद नहीं करता है आजकल। कोई किसी को बिना मतलब के याद नहीं करता आजकल। कोई किसी को याद करता है, फोन करता है, मैसेज करता है, तो कोई ना कोई उसका जो है स्वार्थ होता है, तभी करता है। कोई ना कोई स्वार्थ से। इसलिए जो है स्वार्थ की दुनिया हो गई। मैं इसलिए कहीं आता जाता नहीं, मैंने कम कर दिया, छोड़ दिया, आना जाने छोड़ दिया। तो पार्वती जी ने कहा भैया देवर्षि नारद जी, गुरुदेव कहते हैं उनको कि गुरुदेव आप कैलाश में हैं और यहाँ कैलाश में किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। सारे लोग एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यहाँ तो वो लोग भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं जिनके जीवन में कभी प्रेम नहीं हो सकता एक दूसरे से। ऐसे लोग भी यहाँ एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसे बैल और शेर। माता पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। अब भोले बाबा का बैल। अभी बताओ कि बैल और शेर की जमेगी क्या? बैल और शेर नहीं जमेगी। शेर को यदि बैल कहीं मिल जाए एकांत में, तो शेर क्या करेगा? तुरंत उसको उठा के पटक देगा। और भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। सांप, काला सांप। अब भोले बाबा के जो बड़े बेटे हैं उनका वाहन है मोर, छोटे बेटे हैं चूहा गणेश जी का। अभी बताओ कि सांप चूहे को छोड़ेगा? सांप चूहे को छोड़ेगा कहीं मिल जाए तो? और मोर सांप को छोड़ेगा? मोर और सांप की कट्टर दुश्मनी, चूहे और सांप की कट्टर दुश्मनी। लेकिन फिर भी ये कैलाश की विशेषता है कि यहाँ सारे लोग एक दूसरे के साथ में निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं। ये कैलाश है। अब भोले बाबा देखिए, भोले बाबा के दरबार में नारद जी का आज आगमन हुआ। क्या करने के लिए? नारद जी कहते हैं कि मेरा नाम भी देवर्षि नारद है और मेरी यही विशेषता है। मन ही मन विचार करते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां झगड़ा करवा देता हूं, पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई भाई में। तो नारद जी ने कहा कि माता जी बड़ा प्रेम है आप लोगों के अंदर। भोले बाबा भी आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। बोले हाँ, भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन भोले बाबा ने क्या गुरु मंत्र है सबसे पहले मुझे बताया उन्होंने।
अभी समाधि में बैठे, जैसे उठेंगे सबसे पहले मुझे बताएंगे क्या क्या देखा आज समाधि में, कौन कौन से भगवान को देखा, सारी बातें मुझे बताते। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये भी जरूर बताया होगा भोले बाबा ने कि उनके गले में जो मुंड माला है, सिर की जो माला है, मुंडों की माला, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, ये बात जरूर आपको बताई होगी। तब पार्वती जी ने जो है उनका मुंह लटक गया, उन्होंने कहा कि ये तो कभी नहीं बताया। प्रेम बहुत करते हैं लेकिन ये बात तो उन्होंने कभी नहीं बताई कि किसके मुंड माला, किसकी सिर है। तो नारद जी ने कहा माता जी तब तो क्षमा करिए आप, फिर क्या प्रेम किए आप भोले बाबा, यदि आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उसमें सिर किसके हैं, ये बात आपको नहीं बताई, तो फिर क्या बताया। माता जी ने कहा कि मैंने कभी पूछा नहीं इसलिए नहीं बताया होगा। तो नारद जी कहते हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ पूछा नहीं जाता है, बिना पूछे सारी बातें बताई जाती है। अब तो जो है माता जी को थोड़ा मन में उनके खटका बैठ गया कि हो ना हो जरूर भोले बाबा ने मेरे साथ छल किया है, थोड़ा गलत किया, उनको बताना चाहिए था। गुरुदेव सही कह रहे हैं, बताना चाहिए। आज उठने दो, आज समाधि में से उठेंगे तो मैं जो है उनकी खबर लूंगी, मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों किया। और जब इतना पार्वती जी ने कहा तो देवर्षि नारद जी मन ही मन सोचने लगे हो गया काम, अब चलना चाहिए। तो भोले बाबा जागे उससे पहले चल देना चाहिए। बीते संबत, भोले बाबा जाग रहे हैं, देखिए जागते हैं जब भोले बाबा, कितनी बड़ी बड़ी समाधियां लगती हैं। आप देखें कि भोले बाबा की कितनी बड़ी बड़ी समाधियां। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा उठे हैं और आकर के पार्वती जी के पास में भोले बाबा जब आए, पार्वती जी को देखा तो पार्वती जी क्रोधित गुस्से में। पहले के जमाने में जब महल बना करते थे तो उनमें कोप भवन बनते थे। पहले के जमाने में जो महल बनते थे, घर लोग बनवाते थे, तो पत्नी को नाराज होने के लिए अलग से कमरा बनवाया जाता था। जब पत्नी नाराज हो तो कहाँ जाए, उस कमरे के अंदर, कोप भवन उसको बोलते। अब कोप भवन नहीं बनते हैं क्योंकि अब आजकल के जो पत्नियां हैं वो रोज नाराज रहती हैं, रोज। पूरा घर ही जो है कोप भवन में वो हो गया, परिवर्तित हो गया पूरा घर। माताएं जो है रोज ही नाराज रहती हैं पति देव से, रोज, और किसी से नाराज रहे या ना रहे, पति से रोज नाराज। और ये भी हो सकता है कि देखो पहले के जब रानियां जब नाराज होती थी पत्नियां, तो पति लोग फिर उनको कोप भवन में मनाने जाते थे, उधर चली जाती थी कमरे में, कुछ बोलती नहीं थी, न तो लड़ाई, न झगड़ा, न तो गाली, न गलौज, सीधा कहाँ जाती थी कोप भवन में। पति से नाराज हुई, कमरे में चली गई कोप भवन। उसमें लिखा रहता था कोप भवन बाहर दरवाजे के पास, ऐसा नहीं कि कोप भवन के बदले कहीं दूसरे जगह चले जाओ, सीधा कोप भवन में। फिर पति जाते थे तो पत्नी को मनाते थे बड़ी मीठी मीठी बातों से, जो आप लोग जानते होंगे, जिनकी पत्नी जो मनाए होंगे वो जानते होंगे, बड़ी मीठी मीठी बातों से फिर मनाए। और देखो अच्छा भी है अब कोप भवन नहीं बनते हैं क्योंकि